जय श्री राम। दोस्तों, अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या गुरुजी हम कौन से ग्रह को मजबूत करें ताकि हमें शुभ परिणाम मिले। तो मेरा हमेशा कहना यही होता है कि जैसे हमारे शरीर में प्रत्येक अंग का अपना एक महत्व होता है, सभी अंग हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है और सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। ऐसे ही ईश्वर ने सभी ग्रहों को कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं, जिनके आधार पर सभी ग्रह अपना कार्मिक रोल निभा रहे हैं। जैसे आंख का काम होता है देखना, मुख का काम होता है बोलना और खाना, हाथ का काम होता है प्रत्येक क्रिया करना, पैर का काम चलना होता है। जैसे शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण है, सभी का अपना अपना कार्य होता है, उसी प्रकार हर ग्रह का अपने अपने कार्य होते हैं, हर ग्रह के अपने अपने कारकत्व होते हैं। यदि मैं बात शुक्र की करूं तो शुक्र भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शुक्र को धन का कारक बताया गया है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र की राशि आती है और शुक्र की दूसरी राशि जो तुला राशि होती है वो सातवें घर में आती है, जो कि सातवां घर जीवन साथी का होता है। तो शुक्र हमारे जीवन में हमारी पत्नी का भी कारक होता है और धन का कारक होता है। दूसरे भाव में वृषभ राशि शुक्र की आती है। शुक्र को लक्ष्मी भी कहा गया है। अब आप देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कितने बढ़िया तरीके से ग्रहों को, उनके कारकत्व डिफाइन किए हैं, किस प्रकार उनको निभाया बताया गया है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में मीन राशि आती है। काल पुरुष विष्णु भगवान को माना गया है, तो विष्णु भगवान को माना गया है। 12वें घर में मीन राशि आती है और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन राशि हमारे जो 12वें घर में पड़ती है वह हमारे पांव को भी दर्शाती है। तो शुक्र जो है 12वें घर में उच्च के होते हैं। और माता लक्ष्मी का अगर आप चित्र देखते हैं तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती है, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है। और काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव विष्णु जी के पैरों को दर्शाता है और वहां जाकर के शुक्र जो है उच्च के होते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष को डिफाइन किया है। और शुक्र का भी अपना अलग एक महत्व होता है, धन के कारक हैं और धन के बिना तो जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और शुक्र का संबंध आपकी जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ बना हुआ है तो उन माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, यदि जन्म पत्रिका में शुक्र का संबंध मंगल के साथ बना हुआ है तो मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो भूमि वाले क्षेत्र से, व्यायाम वाले क्षेत्र से, जिम वाले क्षेत्र से, शारीरिक क्रिया वाले क्षेत्रों से, पुलिस वाले क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्रों से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यदि पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित है या नीच राशि का है जन्म पत्रिका में, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। पत्नी का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और शुक्र पत्नी के कारक है, तो पत्नी का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, या व्यक्ति की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रह सकती है यदि शुक्र पीड़ित हो जाए। काल पुरुष की कुंडली पर अगर हम और विचार करें तो 5वें भाव में सूर्य की राशि आती है, सिंह राशि। सूर्य को उत्पत्ति का कारक बताया गया है। 5वें भाव से संतान का भी विचार करते हैं। कोई भी चीज जो पैदा हो रही है, जो उत्पन्न हो रही है, वो 5वें भाव से देखते हैं, जहां पर सिंह राशि आती है। सूर्य को नैसर्गिक आत्म कारक कहा गया है, यानी कॉज ऑफ क्रिएशन का जो कारक है वो सूर्य है। हमारे शरीर में जो आत्मा निवास करती है उसका कारक भी सूर्य को बताया गया है। लेकिन शुक्र का भी अपना एक महत्व है।
शुक्र को बीज का कारक कहा गया है, वीर्य का कारक कहा गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यदि बीज ही ठीक नहीं रहेगा तो संतान कहाँ से आएगी। तो कुछ जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र पाप प्रभाव में होता है, पाप पीड़ित होता है, ऐसे लोगों को वीर्य विकार बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के शुक्राणुओं में वीर्य में शुक्राणुओं की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, या ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। कई पत्रिकाओं में भी मैंने इसका अध्ययन किया है। आज के समय में आपने देखा होगा एक शुगर का रोग बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो शुक्र की दशा के दौरान ऐसे व्यक्ति को अधिकांश मधुमेह यानी शुगर का रोग बहुत होता है। शुगर आज के समय में बहुत आम बीमारी हो चली है। तो दूसरा, यदि आपका शुक्र पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को दशा के दौरान किडनी से संबंधित रोग भी देखे गए हैं। किडनी में समस्याएं हो जाती हैं। आज देखिए ऐसे लोगों की स्थिति इस कदर आ जाती है कि डायलिसिस वगैरह से ऐसे व्यक्ति को गुजरना पड़ जाता है और किडनी पूर्ण रूप से डैमेज हो जाती है यदि शुक्र खराब है तो। और पर्सनल समस्या भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। धन से जुड़ी समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप प्रकृति को देखिए। प्रकृति को जब देखते हैं, हरे हरे पेड़ पौधों को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके अंदर सौंदर्य होता है, एक अलग ही आकर्षण होता है। आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पर चले जाइए तो आपका हृदय, आपका मन खुद ब खुद उन सब चीजों के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो ये दोस्तों, ये जो आकर्षण होता है, ये जो सुंदरता होता है, इन सब का कारक भी शुक्र होता है। यदि व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा आकर्षक नहीं होता या उसका स्वभाव बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होता। कुछ लोगों का स्वभाव इतना आकर्षक होता है या बोल चाल इतना आकर्षण वाली होती है कि वो बातों से ये लोगों को अपना बना लेते हैं। तो ये शुक्र का गुण है। शुक्र, आपने पुराणों में भी कथा सुनी होगी, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं। दोनों ही गुरु हैं, लेकिन बृहस्पति से एक गुण में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ जो है शुक्र है। क्योंकि आपने देखा होगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी जिसको बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या, जो ऐसी विद्या थी जो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल देती थी। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है, यदि कोई व्यक्ति मरणासन है, यदि वहां पर शुक्र की रेमेडी की जाए तो वह मृत संजीवनी विद्या का काम करेगी। इतना महत्वपूर्ण शुक्र है। और धन के बिना तो व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो भी सुख है, संसाधन है, सब सुख क्या है? पत्नी का सुख या फिर संतान का सुख या मकान का सुख या वाहन का सुख, ये सारे सुख जो हैं व्यक्ति को शुक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति का शुक्र मजबूत है तो अनायासी ऐसे व्यक्ति को ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन हर ग्रह का अपना अपना महत्व होता है। तो आशा करता हूं आप सभी को शुक्र से संबंधित विचार पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए यदि पसंद आता है तो। नमस्कार।